नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल निवेश ज्ञान में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टैक्स ट्रीटमेंट डेट फंड वर्सेस एफडी। यानी कि अगर आप डेट फंड में और एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कौन सा ज़्यादा इफिशिएंट है और कौन सा ज़्यादा इफेक्टिव है टैक्स बेनिफिट के हिसाब से और इंडेक्सेशन के हिसाब से। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर मैंने नीचे एक लिंक दी है, जिसके द्वारा आप मेरे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडेक्सेशन के बारे में बताना चाहूँगा। इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको डेट फंड में मिलता है 3 साल तक के बाद। बहुत आसान भाषा में मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्फ्लेशन का रेट हर साल होता है उतना बेनिफिट आपको टैक्स में गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने डेट फंड में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए किया है तो आपको जो इंटरेस्ट मिला है 1 लाख से होकर आपके 1.5 लाख आपकी अमाउंट हो गई है। मतलब कि 50,000 का आपको इंटरेस्ट मिला है। 5 साल में अगर हर साल 6% का जो इन्फ्लेशन होगा तो उसके हिसाब से 6 × 5 यानी कि 30% का जो आपका गेन है यानी कि इंटरेस्ट है उसको आपको वहाँ पर आपको टैक्स में बेनिफिट मिल सकता है। 30% यानी कि 30,000 तक जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है और बाकी जो 20,000 बचते हैं उसी पे आपको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जो मैंने समझाया ये एक एग्जाम्पल है, उसमें जो फिगर है वो गलत है। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको समझाया था, लेकिन मैंने इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको इंडेक्सेशन समझाया है कि 3 साल के बाद आपको डेट फंड में इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, जो कि आपको एफडी में नहीं मिलता है। तो अब देखिए टैक्स ट्रीटमेंट डेट फंड और एफडी। दोस्तों, यहाँ पर आज जानकारी लेंगे इस कैलकुलेटर की मदद से कि एफडी और डेट फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको टैक्स ट्रीटमेंट में के बाद आपको क्या रिटर्न मिलने वाला है या तो फिर आपको क्या रिटर्न मिल रहा है, ये मैं आपको इस कैलकुलेटर की मदद से अच्छे से समझा रहा हूँ। समझ लीजिए कि आपने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं डेट फंड में और फिक्स डिपॉजिट दोनों में। तो यहाँ पर आप डेट फंड का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं 8% और समझ लीजिए कि एफडी का रिटर्न भी 8% है। टेन्योर 9 साल आपने टेन्योर लिया है दोनों में, डेट फंड में भी और फिक्स डिपॉजिट में भी। यहाँ पे मैच्योरिटी के टाइम पे आपको करीब 20 लाख रुपए जितने होंगे। अब यहाँ पर इनकम इंटरेस्ट, डेट फंड में कोई भी इंटरेस्ट इनकम नहीं होते। यहाँ पर ये जो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू के टाइम पे जो है उसका इंटरेस्ट इनकम नहीं है, लेकिन डेट फंड की इनकम जो ग्रोथ होके हुई है 10 लाख की ग्रोथ होके वो है, इसको इंटरेस्ट इनकम नहीं बोल सकते। जबकि एफडी में 10 लाख इन्वेस्टमेंट अमाउंट है और मैच्योरिटी अमाउंट करीब 20 लाख है, तो जो 10 लाख रुपए है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो डेट फंड में है बिफोर वो 10 लाख है और यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में कुछ भी नहीं है। तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको सिर्फ डेट फंड में मिल सकता है, फिक्स डिपॉजिट में नहीं। और इंडेक्सेशन के बारे में मैं आपको शॉर्ट में बता दूं तो इंडेक्सेशन ऐसी चीज होती है कि हर साल जो महंगाई यानी कि इन्फ्लेशन के रेट के हिसाब से आपको जो डेट फंड में उतना माइनस मिलता है। यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपने 10 साल यहाँ पर 9 साल के लिए अपने पैसा जमा किया है और हर साल करीब 6% के हिसाब से महंगाई बढ़ रही है तो 54% यानी कि जो भी अमाउंट होती है उसमें से 54% आपको माइनस कर दिए जाएंगे और उसके बाद में भी जो अमाउंट बचती है उस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। ये बेनिफिट आपको 3 साल के बाद मिलता है और सिर्फ डेट फंड में ही मिलता है। तो यहाँ पर इंडेक्सेशन का बेनिफिट के बाद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आफ्टर इंडेक्सेशन है वो है करीब 2.25 लाख रुपए जितना। यहाँ पर वो नॉट एप्लीकेबल है। अब टैक्स रेट है 20%
यहाँ पर एफडी में 31%। तो पेएबल टैक्स जो होता है वो डेट फंड में 55,000 और फिक्स डिपॉजिट में करीब 3 लाख। तो यहाँ पर नेट गेन जो आपको मिलता है वो करीब 9.5 लाख जितना, और यहाँ पे करीब 7 लाख जितना ही नेट गेन आपको मिलता है। तो मैच्योरिटी के टाइम पे आपको जो अमाउंट मिलती है वो करीब 19.5 लाख जितनी होती है, और यहाँ पर करीब 17 लाख जितनी ही अमाउंट आपके हाथ में आती है। लेकिन अगर आप पोस्ट टैक्स रिटर्न एट मैच्योरिटी परसेंटेज में देखें तो यहाँ पे करीब 7.5% जितना डेट फंड में मिलता है, जबकि फिक्स डिपॉजिट में 6% ही मिलता है। तो दोस्तों ये थी कंपैरिजन डेट फंड वर्सेस फिक्स डिपॉजिट इंडेक्सेशन और टैक्स के हिसाब से, यानी कि टैक्स ट्रीटमेंट डेट फंड में और फिक्स डिपॉजिट में किस तरह से है, ये मैंने आपको इस कैलकुलेटर के माध्यम से समझाया है। तो दोस्तों ये थी जानकारी टैक्स बेनिफिट एफडी और डेट फंड के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफडी से ज़्यादा जो इफ़िशिएंट है, इफ़ेक्टिव है, वो डेट फंड है। इसमें आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट भी मिलता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो यहाँ पर जो मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी है वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।